वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है दूध की कीमतों के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट में आज दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर जो केस की समाअत हुई है उसी से मुताल्लिक आज हमने डेल्फा के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को भी ऑन कॉल लिया है। अब्दुल समद मून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जानना ही चाहूँगा समद साहब के दूध का जो कीमतें हैं उसके एक्चुअल प्राइस जो डिसाइड किए गए 94 रुपये फ़ी लीटर, लेकिन फिर 110 रुपये फ़ी लीटर फरोख्त होता रहा। अब जो खबरें मिल रही हैं, जो देखा जा रहा है 160 रुपये तक कीमतें पहुंच गई। वजह क्या है दूध की कीमतें इतनी ग्रेजुअली बढ़ाने का? वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे आपने मौका दिया अपनी राय देने का। बिलाल साहब, मैं आपको वाज़ेह कर दूं, आज से 3.5 साल पहले कोर्ट के हुक्मनामे पर दूध के रेट का तयन किया गया था जो कि था 94 रुपये फ़ी लीटर। ठीक है। अब आपको ये बताता चलूँ, उस वक्त जो हमारे इनपुट रेट थे, जो इनपुट चीज़ें जो हम खिलाते हैं जानवर को, राशन वगैरह, उसमें बेसिक आइटम है गंदम, वो उस वक्त 34 रुपये किलो हुआ करती थी। आज वो गंदम हो गई है 62 रुपये किलो। इसी तरह से दूसरी भी हमारी राशन की जितनी भी आइटम्स में उसमें मोर देन 100% यानी कि लगभग 100% का इजाफा हो चुका है। अब आप मुझे एक सिंपल सा फार्मूला बताइए, खिलाने की चीज़ें, इनपुट राशन अगर हमारा इतना महंगा हो गया है तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उसी रेट पर जो 3.5 साल पहले तयन किया गया था उस पर हम दूध बेच सकें? डेफिनेटली ये हमारे लिए नामुमकिन सी सूरत हाल है, और इस सिलसिले में हमारे साथ अरबाब इख्तियार को बैठना चाहिए, हमसे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेनी चाहिए और उसको एक थर्ड पार्टी ऑडिट करवानी चाहिए। इसके बाद दूध के एक नए रेट का तयन किया जाना चाहिए। डेल्फा का ये मौक़िफ़ है कि अब दूध के रेट का जो भी तयन किया जाए उसमें फूड अथॉरिटी का जो लॉ है 5% रेट, उसके मुताबिक दूध के रेट का तयन किया जाए और जैसी क्वालिटी हो उसी लिहाज से दूध के रेट का तयन किया जाए। डेफिनेटली ये कॉस्ट अब डबल हो गई है। आप कहते हैं कि 110 और 120 रुपये, तो गालिबन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इतने में भी हम इस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं जा सकते। 94 के बजाय इस वक्त 120-30 रुपये का जो सेल हो रहा है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें भी फार्मर बिल्कुल तबाही के दहाने पे पहुंच गया है। फार्मर कैसे अपने आप को बचाए, सेव करे, जब उसकी इनपुट ही इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हो तो वो खिलाना है और फिर दूध लेना है, तो कैसे वो 120? अच्छा समझ साहब, एक चीज़ और जो काबिल गौर है, गौर तलब चीज़ है कि जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब ने यह भी पूछा कि दूध में केमिकल मिलाने की खबरें भी हैं, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर की भी सरजनिश की है कि आप इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते। तो इस पर आप लोगों का, डेल्फा का क्या मौक़िफ़ है कि ये दूध में केमिकल मिलाने का क्या मामला है? जनाब, इस पर डेल्फा का बहुत सख्त मौक़िफ़ है कि इस किस्म की जो भी एक्टिविटी कोई भी दुकानदार पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है उसको उसी वक्त पकड़ना चाहिए, बल्कि पकड़ के फूड अथॉरिटी का काम है कि उसे ऐसी सज़ा दे, उसे इबरतनाक सज़ा दे ताकि दूसरों के लिए ये निशान इबरत बने। हम हरगिज़ नहीं चाहते कि दूध जैसी प्रोडक्ट जो कि हमारे मासूम बच्चे पीते हैं और उनकी जानों के लिए, ये उनकी जानों से जो ये खेलते हैं, उनको इबरतनाक सज़ा भी देनी चाहिए और उनको मीडिया पे लाना भी चाहिए और उनकी सारी डिटेल भी शो करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग उससे इबरत हासिल करें। क्योंकि हम किसी भी तरह से, डेल्फा किसी भी तरह से इस किस्म की किसी भी एक्टिविटी की भरपूर मजम्मत करती है। ठीक है, वेल अप्रिशिएटेड। अब ये भी जानना चाहूँगा कि आप ही मुझे बता दीजिए डेल्फा के प्लेटफॉर्म से कि दूध की कीमत कितनी होनी चाहिए फ़ी लीटर, जिसमें जो अगर फार्मर्स की बात की जाए उनका भी दिवालिया ना निकले और आवाम पर भी बर्डन ना हो। देखिए, इस सिलसिले में डेल्फा का बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि दूध की का रेट जो है अब क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए तय करना चाहिए। जिस तरह दुनिया जहान में हर प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ होती हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, इसी तरह से हमारे दूध की भी क्वालिटी फेट के मुताबिक तयन की जाती है। तो जिस तरह का फेट हो उसी हिसाब से दूध की प्रोडक्शन कॉस्ट भी तयन होती है, और इन तीनों क्वालिटियों को मद्देनजर रखते हुए, फेट की परसेंटेज को मद्देनजर रखते हुए दूध की अब एक प्राइस नहीं होनी चाहिए। दूध की क्वालिटी और फेट के मुताबिक प्राइस का तयन कर देना चाहिए ताकि हर किस्म का तबका, हर किस्म की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो जिसको जो चीज़ अफोर्ड कर सकती है उसको उसके अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक दूध मैसर हो और प्योर और खालिस दूध मैसर हो। अच्छा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि तमाम दुकानों पे एक ही क्वालिटी गिनी जाती है, जबकि होती नहीं है। कहीं कुछ मिलाया जाता है, कहीं कुछ मिलाया जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसको प्रॉपर बाकायदा क्वालिटी वाइज कैटेगरी की जाए और क्वालिटी और फेट के मुताबिक दूध के रेट के तयन किया जाए, और नए सिरे से हमसे कॉस्ट, जितनी भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो हमसे भी ली जाए और थर्ड पार्टी से वेरीफाई भी की जाए। इसके बाद एक बार इसका प्रॉपर तयन किया जाए और आगे मुस्तकबिल में दूध के रेट की जो बढ़ने का जो तरीक़ाकार है उसको भी वज़ा कर देना चाहिए, ताकि हमेशा की तरह ये हर 4-6 महीने के बाद ये एक जंग छिड़ पड़ती है और
शोर मच जाता है कि दूध का रेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। चीनी बढ़ती है, कोई कुछ नहीं कहता, गोश्त बढ़ता है, कोई कुछ नहीं कहता, दालें बढ़ती हैं, कोई कुछ नहीं कहता, गंदम कहाँ चली जाती है, कोई कुछ नहीं कहता। दूध को लेकर लोग बैठ जाते हैं। आगे दूध भी तो उन्हीं चीज़ों से बनता है, उन्हीं चीज़ों को खिलाने के बाद जानवर देता है ना दूध भी। तो डेफिनेटली इसका एक तरीक़ाकार वज़ा कर देना चाहिए मुस्तकबिल के लिए, ताकि आइंदा के लिए, हमेशा के लिए ये एक चीज़ तय हो जाए कि अगली बार दूध के रेट का तयन इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए तय किया जाए। ठीक है समझ साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, कितनी बार डेल्फा ने दरख्वास्त दी कि कमिश्नर कराची से मुलाकात की जाए, टेबल टॉक की जाए, मुज़ाकरात की जाए, और कितनी मुलाकातें हो सकी हैं, फ्रूटफुल मुलाकातें? देखिए जी, डेल्फा के बारे में मैं आपको बताऊं कि डेल्फा दिसंबर 2020 में वजूद में आई है, और उसके बाद हमने कमिश्नर कराची को 2 बार हमने मुलाकात के लिए एप्लीकेशन लिखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमिश्नर साहब से बहुत मुतासिर हूँ कि जो नए कमिश्नर साहब हैं इन्होंने हमें बड़ा वक्त दिया है, और इन्होंने हमसे प्रॉपर फिजिबिलिटी भी मांगी है, और हमने इनको एक प्रेजेंटेशन भी बना कर दी है रिगार्डिंग दी प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और फेट को मद्देनजर रखते हुए हमने उनको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिए हैं, और उन पर वर्किंग जारी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हमने पिछले 1-2 दिनों में भी उनको एक प्रेजेंटेशन पेश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो इसके मुताबिक आगे बहुत अच्छा फैसला करेंगे, और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आगे के जो दूध के रेट के तयन के सिलसिले में जो पॉलिसी है वो भी वज़ा की जा रही है, ताकि मुस्तकबिल में ये मामला एक बार तय करके हल कर लिया जाए। अच्छा, डेयरी फार्मर्स के हवाले से एक और भी सवाल यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात के ज़ुमरे में आता है समझ साहब, कि डेयरी फार्मर्स रेट का, कीमतों का तयन करते हैं कि दूध कितने रुपए फ़ी लीटर फ़रोख्त होना चाहिए, फिर आगे दुकानदार तक जब पहुँचता है पूरे प्रोसेस के साथ, मिडिल मैन के मौजूदगी के साथ, लेकिन जब ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त किया जाता है तो असिस्टेंट कमिश्नर्स दुकानों को सील करते हैं, दुकानदारों को लेकर जाते हैं, उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस मुश्किल घड़ी में दुकानदारों के साथ क्या डेयरी फार्मर्स खड़े होते हैं, ताउन करते हैं, या फिर जान छुड़ा लेते हैं? देखिए, होता यूँ आ रहा था कि माजी में जब से 94 रुपये का रेट एक कमिश्नर ने तय किया था और नोटिफिकेशन निकाला था, उसके बाद आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला। 94 के बाद जितनी बार भी रेट बढ़ाया गया है वो डेयरी फार्मर की तरफ से बढ़ाया गया है, और डेयरी फार्मर अपने ये दूध हमारे होलसेलर, मिडलमैन जिसको हम पैकार कहते हैं, उनको सप्लाई करते हैं, और वो आगे दुकानदार को सप्लाई करते हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि 94 रुपये का जो ऑफिशियल रेट है, इसके अलावा जितना भी दूध बिक रहा है वो एक अनऑफिशियल रेट पे बिक रहा है, जो कि हर फार्मर्स का और मिडलमैन का और पैकार की एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे होता है। और ये इसी तरह से पिछले 3.5 साल से ये एक अनऑफिशियली ये काम चल रहा है, जिसको अब हमारा जो डेल्फा का मौक़िफ़ है कमिश्नर साहब के सामने यही था कि क्यों हम इतना अनऑफिशियल चल रहे हैं। एक चीज़ वाज़ेह है कि प्रैक्टिकल मुमकिन ही नहीं है 94 रुपीज़ में दूध का बेचना, तो क्यों ना हम इसको एक तरह टेबल टॉप पर बैठकर इसकी कैलकुलेशन कर लें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लें, और इसको लीगलाइज तरीके से ऑफिशियल रेट पर ले आएँ, जिसमें आवाम को भी मुनासिब कीमत में एक अच्छा और ताज़ा दूध मैसर हो। जिस क्वालिटी का दूध आवाम को चाहिए, जिस पेट का दूध आवाम को चाहिए, वो मुनासिब कीमत पे उनको मैसर हो, फार्मर भी एक मुनासिब सी प्रॉफिटेबिलिटी पे चले। और ये जो बीच की जो गैप है ना 94 का और 130 का, ये इसको लीगलाइज किया जाए तरीके से, जो राइट बनता है फार्मर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से, उसको हल किया जाएगा। 3.5 साल से नोटिफिकेशन ही नहीं देंगे तो फार्मर और पैकार और दुकानदार ये तो मजबूर है ना कि किसी न किसी तरह से अपना किस तरह से वो सर्वाइव करेंगे। 94 रुपीज़ पे तो बेचते, तो शायद अगर 94 रुपये बेचते तो आज कराची में दूध ही नहीं मिलता, सारे फार्मर बंद हो जाते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं, डेल्फा भी यही चाहती है कि इसको बैठकर हम कमिश्नर के साथ बैठकर इनको बाकायदा प्रॉपर लीगलाइज करें, और कमिश्नर साहब ने हमें इस सिलसिले में बहुत उम्मीद दी है, और अल्लाह ने चाहा तो हमें बहुत उम्मीद है कमिश्नर साहब से कि इस बार हम इंशाल्लाह इसको किसी भी तरह से इसका तयन कर ही लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल समद मून साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी डेल्फा। और ये भी बताया गया कि कमिश्नर कराची ने यकीन दहानी कराई है, टेबल टॉक की, और बैठकर मुज़ाकरात किए जाएंगे, और जो मुतालबात हैं उनमें देखा जाएगा कि क्या स्ट्रेटेजिक प्लान है दूध की कीमतों के हवाले से। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।